सुप्रभात छात्रों। हम कितने प्रश्न करो ममता काले का खंड के बारे में अंतिम जो है हिस्सा पृथ्वी प्रवेश उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक आए थे कि यानी सभा मंडप में आने जहाँ अश्वमेध हो रहा है वहीं पे सीता पहुंच जाती है। तो वहाँ का वर्णन वो कर रही है कि कैसे सब कुछ आनंदित है, सभी बैठे हुए हैं। यानी कौन कौन है इसमें, एक और ऋषि मुनि बैठे हैं, जाबाली वशिष्ठ कात्यायन दुर्वास भार्गव वामन कश्यप मुद्गल शतानंद, ये सारे इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। और वो कहती है सब प्रस्तर से बैठे थे, कोई न चपल चंचल था, पर मेरी लज्जा अवस्था का भान न मुझको कम था। यानी वो कहती सभी शांत बैठे हुए थे, कोई चंचल चपलता वहीं पे नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन वो कहती है मेरी लज्जा अवस्था का भान न मुझको कम था, मेरे शर्म का मेरे लज्जा का यानी भान मुझको कम नहीं था, ऐसा नहीं है। ऐसी भरी सभा में बीच में चले जाना यानी पहले तो कलंक लग चुका है। और वह उनके सगे संबंधी है, सभी है, उनके पिता भी आए हैं अश्वमेध के लिए, वे भी वही बैठे हुए हैं, सास है, तीनों सासें हैं, तीनों बहनें हैं, सारा उनका परिवार वहीं पे है। और फिर भी वह लज्जा से वह कहती है कि लज्जा का भार मुझ पर कम नहीं था, ऐसा नहीं है। यह ऋषवीर का ही आग्रह मैंने स्वीकार किया था, उससे क्या आशा जिसने जीते जी मार दिया था। वो कहती है कि यह कविवर के यानी ऋषिवर के कहने पर आग्रह पर मैं वही पहुंच गई थी। यानी ऋषि का यानी आग्रह मैंने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि सीता के पिता जनक वे भी ऋषि तुल्य है, ऋषि की तरह रहते हैं। पहला जीवन जो उनके यहाँ बीता, बाद का 12 महीने यानी 14 साल तो उन्होंने यानी राम के साथ वनवास में बिताए, 12 साल फिर यानी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बिताए। इसी कारण वो कहती है कि यानी ऋषि के आग्रह पर मैं वही पहुंच गई, मैंने उसका आग्रह स्वीकार लिया। उससे क्या आशा जिसने जीते जी मार दिया था, यानी जिसने लाने के लिए कहा था उससे मैं क्या आशा कर सकती हूँ, जीते जी उन्होंने तो मुझे मार दिया था। इसी कारण उनके लिए मैं नहीं आई हूँ यहाँ, यानी ऋषि के आग्रह के लिए उन्होंने जो वचन दिया था उसका अपमान न हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे आ चुकी थी, ऐसा वो कहती है। मुनि वाल्मीकि ने बढ़कर घोषित कर दिया प्रभा में, सीता चरित पवित्र है लेकिन लेगी वह शपथ सभा में। तो वहीं पे पहुंच गए। उसके बाद यानी वाल्मीकि ऋषि भरी सभा में आगे बढ़कर कहते हैं कि सीता पवित्र है और वह इस यहाँ शपथ ले लेगी। वह यानी पिता क्या रोल निभा रहे हैं, पिता की तरह उनकी यह जिम्मेदारी है, वह निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां। इसी कारण क्योंकि उन्होंने जो वचन दिया था सीता को यानी वही अश्वमेध की जगह पर ले आने का उन्होंने वचन दिया था, इसी कारण वे वहीं पे उसे ले जाते हैं और आगे बढ़कर वो बता देते हैं सभी को सीता पवित्र है और वह यानी शपथ लेने के लिए आज तैयार है। इसी कारण वह वहीं पे पहुंच जाते हैं। लेकिन लेगी वह शपथ सभा में, वह सभा में शपथ ले लेगी। लोकापवाद के भय से इसको रघुवर ने त्यागा, ये है अकलंक तथापि सौभाग्य न इसका जागा। तो वो कहते हैं कि यानी सभी के सामने बता देते हैं प्रभु रामचंद्र ने उन्हें क्यों त्यागा, वो पवित्र है, अग्नि से निकल चुकी है। यानी जहाँ लंका में उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी तो वह उसी समय भी वो पवित्र है, आज भी पवित्र है। लेकिन राम ने उसे लोकापवाद के लिए उन्होंने उसे त्यागा है, रघुवर ने त्यागा है। ये है अकलंक तथापि सौभाग्य न इसका जागा। तो कहते हैं कि वह अकलंक है, उसके माथे पर कोई कलंक नहीं है, वह आज भी अकलंकित है, वह पवित्र है।
यह परीक्षा पहले भी दे उत्तीर्ण हुई है, अब फिर शंका उन्मूलन करने अवतीर्ण हुई है। तो वह सभी के सामने राजा है, ऋषि है, जनता है, परिवार है उनका, सीता का सारा, तो उसी समय भी वे फिर दोहराते हैं, यह एक परीक्षा देकर उत्तीर्ण हो चुकी है, फिर भी यानी शंका उन्मूलन के लिए लोगों का जो लोकापवाद था, लोगों की जो इच्छा थी, लोगों की जो भावना थी, उसके लिए क्या है, फिर वह यहाँ वो परीक्षा देने के लिए अवतीर्ण हुई है। अवतीर्ण यानी वो प्रस्तुत हो चुकी है कि वो फिर यानी वो परीक्षा देना चाहती है। इसकी सुचिता में मैंने कोई भी दोष न देखे, मेरी पलित पुत्री वह जाने का इसका लेखा। इसके वो कहते हैं कि यानी उसकी पवित्रता जो है वह पवित्र है, इसके बारे में मैंने कुछ दोष नहीं देखा है, वो पवित्र है, इसके बारे में कोई मेरे मन में शंका नहीं है। मेरी पलित पुत्री यह है ना, उसका मैं ये पुत्री जो मैं कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्योंकि उसका मैंने पालन पोषण कर दिया है। जाने क्या इसका लेखा है ना, इसके भाग्य में क्या लिखा है यह क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन वह आज भी निष्कलंक है, वह कलंकित नहीं है। असह्य अकेली कातर मुझको यह प्राप्त हुई थी, झरने के पास पड़ी थी, रो आंखें सूज गई थी। तो पहले दिन जब सीता उनसे मिली थी उसका वे वर्णन करते हुए कहते हैं, असह्य अकेली कातर, यानी जब सीता मुझे मिली थी वह कैसे थी, असह्य थी, अकेली थी, कातर थी, भयभीत थी कि वन में वह कहाँ उसे छोड़ गया यह भी पता नहीं है, कौन उसे यहाँ मिलेगा यह भी पता नहीं है, यानी और कातर मिली थी, मुझको यह प्राप्त हुई थी, वन में यह इसी अवस्था में मुझे प्राप्त हुई थी, असहाय थी, अकेली थी, कातर थी, यानी वन में इसी तरह मुझे मिली, झरने के पास पड़ी थी, यानी जहाँ यानी पानी का प्रवाह बह रहा था उसके पास वो उन्हें मिली थी। रो आंखें सूज गई थी, रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी, क्योंकि वहां कोई नहीं था, जंगल में जानवर श्रापद उनके सिवा कई मनुष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, इसी कारण वो असहाय बन गई थी, तो रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी। सब सोच समझ कर मैंने इसको आश्रय दे डाला, इसने अपने तपधम से वन का उपवन कर डाला। यानी यह सब अकेली है, असहाय है, ऐसे यह सब सोच समझकर मैंने इन्हें आश्रय दे डाला, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने तप से या अपने बल से उन्होंने वन को उपवन में परिवर्तित कर दिया। इतनी पवित्र है, इतनी सुचिता पूर्ण है कि जंगल को भी उन्होंने एक बगीचे के रूप में, एक उपवन के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर दिया, यानी उसके प्रमाण दे रहे हैं, सुचिता के प्रमाण दे रहे हैं। रघुनाथ हुए अब प्रस्तुत, बोले विशाल जनपद से सीता की पावनता पर मेरा विश्वास शुरू से, है ना। फिर ये सब यानी वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि वो मुझे कैसी मिल गई, उन्होंने हमारे यहाँ आश्रम में रहकर यानी अपने तपोबल से कैसे उसे उपवन में परिवर्तित कर दिया। ये जब गुरुवर्य बताते हैं उसी समय प्रभु रामचंद्र जी बताते हैं, वे कहते हैं कि यानी विशाल जनपद यानी पूरी राज्य के लोग वहीं पे नैमिषारण्य में आ चुके थे, अश्वमेध में। सीता फिर परीक्षा लेनी है ये देखने के लिए, उसमें यानी सीता के बारे में अच्छा सोचने वाले भी थे, बुरे सोचने वाले भी थे, सभी वहीं पे पहुंच गए थे। और वे कहते हैं कि यानी सीता की पावनता पर मेरा विश्वास शुरू से है, यानी उन्होंने उसी समय प्रमाण दे दिया कि अरे सीता की पावनता पर मेरा अविश्वास नहीं था, प्रारंभ से ही
तो उसी समय सीता के मन की क्या स्थिति हो गई होगी यह हम समझ नहीं सकते हैं। जिस पति ने उसे अंधेरे में त्याग दिया, वन में छोड़ दिया, अब वह जनता के सामने प्रमाण दे रहे हैं कि सीता की अपवित्रता पर यानी वह अपवित्र नहीं है, उसके चारित्र पर मुझे शंका नहीं है, आज कह रहे हैं। लेकिन जब तक अनुमोदन मेरी जनता न करेगी, सूची होकर भी यह सीता निर्वासित ही बैठेगी। फिर यानी उसके प्रमाण के बारे में बताते हैं। फिर वह कहते हैं लोकापवाद के कारण सीता को त्याग दिया, फिर भी आज जनता पर छोड़ रहे हैं कि वे कहते हैं लेकिन जब तक अनुमोदन मेरी जनता न करेगी। फिर वह कहते हैं सीता उनकी है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। वे कहते हैं जब तक मेरी जनता उसे स्वीकारेगी नहीं तब तक उसका कोई फायदा नहीं, यानी सूची होकर भी यह सीता निर्वासित ही बैठेगी। अगर उन्होंने परीक्षा दे दी, उसमें वो उत्तीर्ण हो गई तो भी कुछ नहीं चलेगा। जनता जब तक नहीं स्वीकारेगी तब तक मैं उसे नहीं स्वीकारूंगा, वो फिर निर्वासित ही रह जाएगी, निर्वासित ही भटकेगी। ऐसा उन्होंने प्रश्न ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग कर दिया। देखो पहले उनके यानी सुचिता पर कहते हैं कि मुझे कभी भी उसकी सुचिता पर शंका नहीं थी, और फिर वो कहते हैं वो सुचित होकर भी जब तक यानी वो परीक्षा देकर उत्तीर्ण भी होगी, लेकिन जब तक जनता नहीं स्वीकारती तब तक मैं उसे स्वीकारता नहीं, फिर उसे परीक्षा देकर भी निर्वासित ही बनकर रहना पड़ेगा। यानी कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखो अब शपथ ग्रहण करने की मेरी भी बारी आई, मुख और दृष्टि नीचे कर मैं बोल उठी रघुराई। अब भी शपथ ग्रहण, अब तो उनका जो क्रोध है वह इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, सब कुछ वह यानी क्या कर देती है, वह यानी छोड़ देती है। अब शपथ ग्रहण करने की मेरी बारी आई। अब क्या है, शपथ ग्रहण करने का अब उनका मौका आ गया, तो वह मुख और दृष्टि नीचे कर मैं बोल उठी रघुराई। यानी वो क्या कर देती है, अपना मुख और दृष्टि जमीन की तरफ करके वो रघुराई कहती है मैं नहीं जानती कोई मन वचन कर्म चिंतन से, तुमको ही जाना मैंने बालपन के आगम से। तो वो कहती है मैं नहीं जानती कोई मन वचन कर्म चिंतन से, लेकिन मैंने तुमको ही जाना मैंने बालपन के आगमन से। वो कहती है कि क्या ने ये रीति परंपरा समाज ये तो मैंने कुछ नहीं जाना, लेकिन मैं जानती हूँ बचपन से ही मैं आपको जानती हूँ। वो कहती है मेरा मन और मनीषा उज्जवल तन मेरा कलुष रहित है, मेरे चेतन अवचेतन में राम नाम अंकित है। तो वो बताती है कि मेरा मन मनीषा उज्जवल तन मेरा कलुष रहित है, यानी मणि की तरह मेरा मन है, उज्जवल है, और मेरा तन जो है कलुष रहित है। यानी उसके प्रमाण तो प्रभु रामचंद्र भी दे चुके हैं, ऋषि वाल्मीकि भी दे चुके हैं, और वह भी कहती है कि मैं कलंकित नहीं हूँ, मेरा चेतन अवचेतन में राम नाम अंकित है। यानी जब मैं सोती हूँ या मैं सांस लेती हूँ, जागती हूँ, काम करती हूँ, तब क्या है, मैं राम नाम ही लेती हूँ, किसी दूसरे का नाम मेरे सपने में भी नहीं आता। यदि मैं सच बोल रही हूँ तो यह धरती माँ फटकर मुझको आश्रय दे दे तुम, विश्राम मिले अब चल कर। वो कहती है कि मैं बचपन से ही राम नाम या राम को जानती हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, अगर मैं यानी आपका ही नाम लेती हूँ, अगर यह सच है, मैं तो यानी सूचित हूँ,
मैं राम नाम लेती हूँ, बचपन से आपसे अनुराग करती हूँ। अगर यह सच है तो वह कहती है, माँ यदि यह सच है, मैं सच बोल रही हूँ, तो यह धरती माँ फट जा। अपनी माँ को जब वन में जब मिली थी, जब राम ने सीता का त्याग कर दिया था, उसी समय सीता रो रो कर पागल हो रही थी। उसी समय वह माँ को पुकार लेती है। तब माँ कहती है, चलो बेटी, तुम्हें इस धरती पर रहने लायक कोई जगह नहीं है, चलो अपनी माँ के पास चलो। तो वो कहती है, नहीं माँ, जो निसर्ग ने, प्रकृति ने जो मुझे काम सौंप दिया है वो मुझे पूरा करने दो। वो करके मैं अवश्य आपके पास आ जाऊंगी। मैं उसी समय मैं आपको पुकार दूंगी, तो उसी समय तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैं तो माँ बनने वाली हूँ, तो इसी कारण मुझे जो है उस बच्चे को जन्म देने दो, उसका पालन पोषण करूंगी और समय आने पर मैं आपको पुकार लूंगी। उसी समय मुझे ले आने के लिए आ जाओ माँ। उसी समय उन्होंने कहा था। वो कहती है कि यदि मैं यह सच बोल रही हूँ, तो हे धरती माँ फट कर मुझको आश्रय दे दो तुम। तो वो माँ को पुकारते हुए कहती है, अगर माँ ये सब कुछ सच है तो तुम फट जा और मुझे अपने पास आश्रय दे दो। विश्राम मिले अब चलकर, अब तो बहुत हो गया, अब तो सहा नहीं जाता, अब मुझे विश्राम की आवश्यकता है, अब अपने पास ले चलो। ऐसे वो भरी सभा में कहती है कि उसके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है वाल्मीकि को भी पता नहीं था। वह वहीं पे आने के लिए तैयार हो गई, मजबूर थी, लेकिन उनके मन ने ठान लिया था कि वह यानी वही जाकर सभी के सामने अपनी माँ को पुकार देगी और अपनी माँ के पास निकल जाएगी। तो ऐसे यानी आज यही कहते हैं। अगले लेक्चर में अगले हिस्से के बारे में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।